रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जजमेंट है। एक यंग जज जिसके पास अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने को बहुत मौका था, लेकिन फिर भी आज जितेंद्र सिंह जी ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि सबके रोए खड़े हो गए हैं, पूरा देश का नैरेटिव पलट गया। एक ऐसा जज ने फैसला सुनाया है। आज आपको क्या लगता है कि इनको सजा होगी या फिर इनका प्रमोशन अब पक्का है? मोदी जी के राज में प्रमोशन तो मिलना मुश्किल ही है अगर ऐसा फैसला आप सुनाएंगे, लेकिन मैं ज्यादा उनके लिए चिंतित हूं कि भाई वो वॉक पे जाएंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है, उनको सजा किस तरीके से मिल सकती है। अब चिंता इस बात की होने लगी है जितेंद्र सिंह के साथ इस फैसले को सुनाने का उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी नीलू जी, आदरणीय अग्रज राय साहब ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल मतलब यहाँ पर करने का मतलब है कि इसको बहुत महत्व है इस जजमेंट का और इस जज का के करेज का और नॉलेज का, क्योंकि डिस्चार्ज कर देना, अभी आप एक्विटल बार बार करें, एक्चुअली वो कानून के उसमें एक्विटल नहीं है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। राय साहब खुद उत्तर प्रदेश भारतीय पुलिस सेवा के बहुत ही नामी गिरामी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर थे, खुद और कई सरकारों में इनका कार्यकाल रहा है, तो इनका अपना निजी अनुभव भी होगा कि कैसे ईमानदार रह के और अपने वर्दी के प्रति वफादारी की जा सकती है। आज वही जज के सामने भी सवाल है। ये इसका एक प्रेसिडेंट और है, दिल्ली दंगों में एक एडिशनल सीजीएम थे विनोद यादव, उन्होंने भी कई लोगों को प्राइमरी स्टेज पे ही डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि इसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो था वीआईपी केस था, ये जो अपराधी नुमा जो देश का नेतृत्व है, जो जाकर दिल्ली से उड़ता इजराइल में जाकर उनके पांव पखार रहा है नेतन्याहू का, जो 70,000 लोगों के कत्लेआम का मुलजिम है, जहां 3,000 बच्चों को भूखा रख के मारा गया, दवा के बगैर, पानी के बगैर मारा गया, और वहां पर भारत का प्रधानमंत्री एक बार फिलिस्तीन के गजा के उन बच्चों और उन पीड़ितों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और ये कह रहे हैं कि वो भारत का शेर है, वो कह रहे हैं ये इजराइल का शेर है। पूरा विपक्ष वहां बाइकाट कर रहा है कि ये चुनाव जितवाने आया है ट्रंप के लिए, जैसे क्या। ये जो कॉन्स्पिरेसी है प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर की, कि किसी भी सरकार को गिरा दो, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, आप दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इसी झूठे आरोपों में इसने जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, हेमंत सोरेन के साथ भी गए। जमीन का कोर्ट की फाइंडिंग है कि इस जमीन से हेमंत सोरेन का किसी भी तरह का मालिकाना हक या अवैध कब्जा कुछ भी साबित ही नहीं हो रहा है। तो किसको सजा मिली? जिस सरकार ने, जिस मंत्रालय ने, जिस अधिकारी ने ये काम किया, जिस अधिकारी ने सरकार के इशारे पे पाप किया, उसको कहां दंडित किया गया? ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में खास बात यह भी है कि उन्होंने कहा है, सीबीआई को कहा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 16-18 महीना सिसोदिया जेल में रहे, केजरीवाल साहब जेल में रहे, तो उनको जमानत क्यों नहीं दी गई? जब आपने चार्ज फ्रेम किया, आपने सारे सबूत इकट्ठा किया, उस दौरान आप बेल एप्लीकेशन पड़ी, दिग्गज वकील उसमें खड़े हो रहे थे, आपको क्या सबूत चाहिए थे? आज आप कह रहे हैं कि कुछ भी कॉर्पोरेट नहीं करा, कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं। तो क्या इस देश की न्यायपालिका छोटे से लेकर बड़े तक विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके, कारागार में खड़ा करके, हथकड़ी बांध करके सत्ता के लिए रास्ता सुगम करने के लिए बना है? या ये इस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर ममता बनर्जी चल रही है? अगर जज के भेष में जो है अपराधी बैठे हैं, अगर पुलिस के वर्दी के भेष में गुंडे बैठे हैं, तो इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ममता बनर्जी ने तो एक साहसिक काम किया और इस साहसिक काम को उनकी पार्टी ने भी कई जगह दोहराया, उसकी निंदा हो रही। तो अब विकल्प क्या बचा हुआ है? हेमंत सोरेन के पास विकल्प क्या बचा था? और केजरीवाल के पास विकल्प, जबकि केजरीवाल भी ढेर सारे नकारात्मक राजनीति का काम किए, उन्होंने कांग्रेस को और सबकी ऐसी तैसी करते रहे हो, और अब एक अत्यधिक ईमानदार अपनी छवि निर्मित करते रहे, लेकिन इसके पंजे से तो निकल नहीं पाए। इनकी संस्थाओं ने जो है
झूठे आरोप लगाकर कितने हजार पेज का चार्जशीट है उमर खालिद के खिलाफ। एक सवाल पूछा गया तुषार मेहता से कि इन 1000 पन्नों में एक पन्ना पढ़वाइए। यह सवाल उठाया कपिल सिब्बल ने, यह सवाल उठाया सिंघवी ने और कॉलिन गोंसाल्विस ने, एक पन्ना पढ़िए जिसमें यह साबित हो रहा है कि इनकी कोई भूमिका थी उमर खालिद की। आज तक वह पन्ना नहीं मिला, न पढ़ा गया, न तो उमर खालिद की रिहाई हुई। आज हमारे जज साहब इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मुझे लग रहा है कि जुडिशरी को लग रहा है, जो लोअर जुडिशरी को, कि हमको अब इस सत्ता के दबाव में नहीं रहना चाहिए। अभी आप देखें विभांशु सुधीर ने जो संभल में वहां के बाहुबली सीओ और 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या राइट का मुकदमा FIR दर्ज करने का किया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह एक धीरेन्द्र जी वापस किए गए, जिन्होंने सर्वे का आदेश दिया था। उसके 2 घंटे के अंदर जय श्री राम का नारा लगाते हुए सर्वे करने वाले बजरंग दलियों के साथ उस मस्जिद में प्रवेश किए थे। लेकिन विभांशु सुधीर के बारे में तो कहा जाता है कि वो दलित समाज का आया हुआ जज, जो उसको 12 साल में वो 8 बार से ज्यादा उनका ट्रांसफर हो चुका है। अभी सर ने कहा है जस्टिस श्रीधरन के बारे में, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की भांट करने वाले मिनिस्टर को इशू किया नोटिस, और उसके अलावा एक मध्य प्रदेश भाजपा का नेता एक आदिवासी के सर पर पेशाब कर रहा था, जिसका वीडियो जारी हुआ, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR करने का आदेश दिया। अब वो इलाहाबाद आ गए हैं और अब इस सरकार के लिए भी उनके जजमेंट्स बड़े दुखदाई हैं, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे हाफ इनकाउंटर हो, चाहे फुल इनकाउंटर हो, चाहे किसी तरह का स्टेट एट्रोसिटीज हो, इलीगलिटी हो। जस्टिस श्रीधरन की आवाज सुनाई पड़ रही, यहाँ की मीडिया में, अखबारों में श्रीधरन छाए हुए हैं कि कैसे आम आदमी के लिए हो। तो आप एक बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, आप संविधान के रक्षक हैं, तो आपके न्यायिक कार्यों से ही तो दिखेगा। विभांशु सुधीर के पक्ष में अगर अधिवक्ताओं को जगह जगह हड़ताल किए, जगह जगह प्रदर्शन किए, भाई साहब आपको लगता है कि ये जितेंद्र सिंह साहब जिन्होंने आज बाइज्जत बरी किया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, इनको अब क्या झेलना पड़ सकता है? मैं उस चीज के लिए ज्यादा चिंतित हूँ। आप क्या स्पेक्युलेट कर रहे हैं? ऐसा तो इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री खुद ही एक जबरदस्त दबाव और तनाव में है। पूरे दुनिया में जिस तरह से बदनामी हुई भारत की, पूरे देश में जिस तरह से एक जन विरोधी, एक एनिमी ऑफ द पीपुल जिसको कहा था, उस तरह का प्रधानमंत्री की छवि है। एपिस्टीन फाइल में जिसका नाम चल रहा हो, जिसका कैबिनेट मिनिस्टर की लड़की सैकड़ों करोड़ का वजीफा पा गई हो एपिस्टीन के दोस्त से, जो 18 बार बात, 40, 50, 60 बार ईमेल्स हो, 8 मुलाकातें हो, उस प्रधानमंत्री को अपना सर छिपाना मुश्किल हो रहा है। वो प्रधानमंत्री संसद में नहीं जा रहा है कि वहां एपिस्टीन के बारे में पूछा जाएगा। वो प्रधानमंत्री बड़े मुल्कों में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते वहां नहीं जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि अब इस प्रधानमंत्री की और इस गृह मंत्री की इतनी हैसियत है कि एक ईमानदार जज का सामना वो कर सके। लेकिन इस देश में लोकतंत्र को डुबाने का कोई कसर नहीं छोड़ा है मोदी जी ने और अमित शाह ने और इनके 2 भाइयों ने। राय साहब, आपको लगता है कि उनको चौकन्ना रहना चाहिए अब जितेंद्र सिंह जी को? उनका हो सकता है तबादला हो जाए, या फिर उनको किसी तरीके से, कोई भगवान न करे उनको कुछ कभी कोई नुकसान ऐसा पहुंचे। तबादला के बारे में सर ने तो कहा ही कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने कहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सम्मानित जज हैं, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल एडवाइस पर यह ट्रांसफर हुआ जस्टिस श्रीधरन का। तो इनसाइड भी अभी ईमानदार लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब कायरों का समूह है और बेईमानों का समूह। चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ईमानदार लोगों की भी मौजूदगी है। यह हिम्मत जुटाना इसी बात का है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट भी है जहां हमको कानून और संविधान के हिसाब से काम करने की इच्छा होती है, तो उसको हम कर लेते हैं। हर आदमी जो है ये इस तरह के अमित शाह और मोदी की तरह से जो इस देश को लूटने में नहीं लगा हुआ है।